नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पक्षी विहार, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क और साथ साथ वन्य जीव विहार संबंधित जो डेटा आपका है वो सारा डेटा इस पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो पहला यहाँ शुरुआत होती है कि उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये लखीमपुर खीरी सहित पीलीभीत जिले के क्षेत्र में लगभग 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई और 1977 आते आते इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दे दिया, यानी कि नेशनल पार्क बन गया 1977 आते आते। और 1986-87 आते आते लगभग इसके 10 साल बाद ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी नॉमिनेट किया गया, यानी कि दुधवा प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी साथ साथ में था। अब टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रदेश के भीतर अभी 3 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं, चौथा भी प्रस्तावित है। 3 कौन कौन से हैं तो एक तो दुधवा हो गया, दूसरा अमनगढ़ और तीसरा पीलीभीत। अमनगढ़ के साथ साथ पीलीभीत, तो ये आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं। चौथा भी प्रस्तावित किया गया है आपका चित्रकूट टाइगर रिजर्व। हालांकि वो रानीपुर के क्षेत्र में बनाया जाएगा, रानीपुर वन्य जीव विहार के क्षेत्र में से बनाया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। जो कि पन्ना से, कारण उसका बताऊं आपको, पन्ना से जो टाइगर हैं वो विचरण करके उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक आते हैं, इसलिए उसे उस क्षेत्र को चौथा टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त हो जाएगा बहुत जल्द ही। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार वर्तमान में हैं, जिनमें से नवाबगंज पक्षी विहार ये प्रदेश का पहला पक्षी विहार था जिसकी स्थापना उन्नाव में की गई थी। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 2 वर्ग किलोमीटर है, इसके बारे में डेटा ध्यान रखना। अगला है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार आपका है रायबरेली के भीतर। साथ साथ अगर बात करें लाख बहोसी पक्षी विहार, ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी, और कहाँ पर है, कन्नौज के भीतर है। आगे बात करें तो सांडी पक्षी विहार हरदोई के भीतर है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर है। और बखीरा पक्षी विहार से एक बात ध्यान रखना कि अभी हाल ही में बखीरा पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना पूरे भारत की सबसे बड़ी बाढ़ प्रभावित रामसर साइट कौन है, ये हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन कभी पूछा जाए, तो उत्तर आएगा आपका बखीरा पक्षी विहार। गौतम बुद्ध नगर में है आपका ओखला पक्षी विहार, ये ध्यान रखना। ओखला पक्षी विहार कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती अर्गा कहाँ पर है, तो पार्वती अर्गा आपका गोंडा के भीतर है। ठीक है, समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी के भीतर है। समान पक्षी विहार क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में है। विजय सागर पक्षी विहार, ये ऐसा है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग लगातार टच में नहीं रहते हैं, जैसे कि एक ये नाम है विजय सागर पक्षी विहार। में भी जो लोग अध्ययन लगातार करते हैं उन्हें पूर्व के याद भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का प्रयास करिए जो आप कंटिन्यू याद नहीं कर पाते हैं। तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में विस्तृत है। पटना पक्षी विहार एटा में है, ध्यान रखना। ये सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पटना जो कि एटा में है। इसके अलावा सुरहताल बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार है आपका आगरा में, ये भी रामसर साइट है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसे हम मायावती की सरकार में इसे बाकायदा दर्जा दिया गया था विस्तृत रूप से, भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रतापगढ़ के भीतर है, हालांकि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कुंडा के क्षेत्र में पड़ता है, कुंडा के क्षेत्र में, तो प्रतापगढ़ में मेन रूप से जिला प्रतापगढ़ ही पड़ता है। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ के भीतर। तो ये 13 हो गए आपके पक्षी विहार संबंधित डेटा। और डेटा संबंधित बात करूं तो वन्य जीव विहार देख लीजिए फटाफट। तो वन्य जीव विहारों में चंद्रप्रभा वन्य जीव पहले नंबर पर आता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जिला आता है चंदौली के भीतर। स्थापना 1957 में हुई। क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर के लिए है। कछुआ वन्य जीव विहार आपका वाराणसी के भीतर है और इसकी स्थापना 1979 में हुई। 7 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में, ये एक बफर क्षेत्र भी है टाइगर रिजर्व के रूप में। 1972 में इसकी स्थापना हुई। 227 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। कतरनिया वन्य जीव विहार बहराइच में है, कई बार परीक्षाओं में पूछा बहुत जाता है कतरनिया के बारे में, ध्यान रखना। 1976 में इसकी स्थापना हुई। 410 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा है, और रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में मैंने पहले बताया अभी आपको कि इसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में बदला जाएगा प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में। तो 1977 में इसकी स्थापना हुई। 230 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ध्यान रखना, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, लेकिन महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क अगर आपसे पूछे तो गोवा के भीतर है। 1977 में स्थापित हुआ, मात्र 5 वर्ग किलोमीटर में है, इसलिए सबसे प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, यही है। चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, आगरा और इटावा में है। 1979 में स्थापना हुई। 635 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, 1982 में इसकी स्थापना हुई। 501 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इनमें विस्तार है इसका। 1986 में स्थापित हुआ और 2073 वर्ग किलोमीटर में है। प्रदेश का यह सबसे बड़ा
आपका वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर। सुहागी बरवा आपका महाराजगंज में 1987 में स्थापित हुआ। 428 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।